तो अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है ग्रुप्स में भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि आप ही बताएं कि अब हम क्या करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है आजकल आप बहुत परेशान हैं क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसी बात नहीं है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के बाद इंशाअल्लाह आसानी है। ये मुश्किल वक्त भी गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला से आपने दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला आपको किसी सही फ़ैसले पर पहुंचा दे। तो अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ MBBS या BDS में, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, लाखों में लोग अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हार्डली हज़ारों में सीट्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। मैं आपको 4 ऑप्शंस आपके सामने रख रही हूँ। आप अपने सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए उनमें से कोई एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं पाकिस्तान में ही। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो इसको आप ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखें कि इट्स जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट। तो उससे क्या इतना आउटपुट है कि आप इसके बारे में सोचें। लेकिन अगर आपको शौक़ है और आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर इट, नथिंग लाइक इट। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप MD CAT रिपीट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन मैं फ़ेवर करती हूँ इस ऑप्शन को, लेकिन मैंने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट ग्रुप्स पे बच्चे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप ही डिस्करेज किया जा रहा है कि आप MD CAT रिपीट की तरफ नहीं जाएं, बल्कि डायरेक्टली जो मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताऊंगी उसको एक्सप्लोर करें। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, लेट्स फर्दर एक्सप्लोर दिस सेकेंड ऑप्शन कि आप MD CAT रिपीट करें या ना करें। अच्छा, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। रिपीट ना करने की वजह यह है कि लोग कहते हैं कि 1 साल ज़ाया हो जाएगा। तो बेटा, मेरा आपको मशवरा है, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मामले, इस मामले में नहीं, किसी भी और मामले के बारे में भी आपने इस बात को ज़रूर ज़हन में रखना है कि बेटा, ज़िंदगी में 1 साल कोई मैटर नहीं करता। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप 1 साल बाद MBBS शुरू करें, इंशाल्लाह आपका सेकेंड अटैम्प्ट में हो जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए आपको सपोर्ट कर रही हूँ कि आप इसके बारे में ज़रूर सोचें, इसलिए कि मैंने सर्वे किया है अपने इंस्टीट्यूशन में, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन में। वहाँ पे भी मैंने सर्वे किया है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है जो मेरा स्टूडेंट्स के साथ लिंक है फॉर दिस प्रिपरेटरी सेशंस, कि सक्सेस रेट है सेकेंड अटैम्प्ट में जो बच्चे जाते हैं, अच्छा सक्सेस रेट है उनका। तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इस सिलसिले में आपको फ़र्दर कोई मोटिवेशन या गाइडेंस चाहिए तो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, मैं लिंक यहाँ पे दे रही हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ये वो ऑप्शन है कि अगर आप सेकंड टाइम रिपीट भी करते हैं और आपका खुदा ना खास्ता एडमिशन नहीं होता, इवन देन आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो कि ऑप्शन 1 है जो मैंने आपको बताई, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप खुदा ना खास्ता सेकंड अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं, और इस ऑप्शन को भी इवन देन आप अवेल कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन पे जाने से पहले इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली लड़कियों को पेरेंट्स भेजने में हेजिटेंट होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो उनके लिए जाना, वहाँ पे रहना, दूसरे मुल्क में जाना, एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट, थोड़ा मुश्किल डिसीजन है। सेकेंडली, लैंग्वेज का डिफरेंस है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लैंग्वेज वहाँ जाकर वो सिखा देते हैं और उसमें कोई इतना मसला नहीं होता। थर्डली ये कि चूँकि एक डिफरेंट कंट्री है, बाज़ दफ़ा कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हाईली अनप्रडिक्टेबल होता है। अगर कोई इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यूक्रेन में जो बच्चे गए हुए थे और जब वो प्रॉब्लम हुआ यूक्रेन में, तो उस वक्त उनको इश्यूज़ आए। लेकिन मैं ये अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही कि आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर ना करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप
अपनी जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करने के बाद इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। लाइक अगर आप रिपीट करते हैं और खुदा न खास्ता सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं होता, देन यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर ऑप्शंस इन रशिया एंड चाइना। इस सिलसिले में आपको कॉशियस होने की ज़रूरत ये है कि आपने किसी स्कैम में नहीं पड़ जाना, यानी आपने प्रॉपर ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जो यहाँ पे PMDC रिकग्नाइज्ड हो, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो क्लियर होगा तभी यहाँ पे आपको PMDC रजिस्टर करेगी। अब आ जाते हैं जी 4th ऑप्शन की तरफ। 4th ऑप्शन ये है कि आप कोई भी और फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं MBBS और BDS के अलावा। MBBS एंड BDS इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई कैन रियली फील ऑल ऑफ यू कि इस टाइम पे ऐसे ही लग रहा होता है कि अगर डॉक्टर ना बने तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आज से कई साल पहले जब मेरे पे भी यही टाइम था, जब MD कैट दिया और बस एडमिशन का वेट हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसे ही फ़ील हो रहा था। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा फेज़ आएगा आपके ऊपर स्ट्रेस का, आप कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करें, उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई है जो मैं आप इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह जल्द रिलीज़ होगी, आप उसमें जाकर उसको देखें और उसमें तकरीबन 20 ऐसे प्रोफेशंस हैं जो मैंने आउटलाइन किए हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने बायोलॉजी के साथ FSC की हुई है वो उसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, परेशान नहीं होना, अल्लाह पे भरोसा रखना है, दुआ करनी है और इंशाल्लाह किसी सही नतीजे, किसी सही फ़ैसले पे पहुंच जाएंगे। जो भी आप फ़ैसला करें उसको होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करें और अपनी पूरी मेहनत करें उसमें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। हमारी नई आने वाली वीडियो फिर आपको फ़ौरन फ्री में मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।